आप सभी को नमस्कार। सो एआईबी का एग्ज़ाम आ गया है, लास्ट मोमेंट, सभी को ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पर फटाफट से हम जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं एआईबी के, उनमें उन सभी के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के हम यहाँ पर लास्ट मोमेंट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को हम फटाफट देख लेंगे। आप अपने बेरिट के इंडेक्स में उनको टिक कर लीजिए या फिर उन सेक्शन नंबर्स को आप फटाफट रिकॉल करते जाइएगा। जो कि यहाँ पर रखे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके और आने वाले जितने भी संभावना है सेक्शंस की कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इन सेक्शन से। इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग देख के जाइएगा, बट यहाँ पर जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग और पिछले लास्ट ईयर्स को एनालाइज़ करके जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल कर आए हैं, ये वो सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी यानी कि बीएनएस से, है ना? बीएनएस से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3 का 5। अगला देखिए 141 अपने जो भी आपका बीएनएस का बेरिट है उसमें इंडेक्स में आप टिक करती जाइए सभी को। 141, 143, 189 से 191 इनको टिक कर लीजिएगा। इसको देख के जाइएगा 100 टू 106 इसको देख के जाइएगा, है ना? इसमें भी स्पेशली 101, 109, 88 से 94 ये आगे-पीछे इसलिए हैं क्योंकि ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिटिकल पोर्शन है यहाँ पे, एनालाइज़ किया हुआ है इसीलिए वो सीक्वेंस में आप अपने बेरिट में इनको जमा लीजिएगा। देन है 114, 116, 117, 118। नेक्स्ट है 137 एंड 138 किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। 63 अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, 316, 304, 308, 309, 318, 303 theft, 336 to 340, 336 to 340, 318, 319, 356 डिफेमेशन, 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, है ना? यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा आता ही है, एआईबी और इसके अलावा भी आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है 62, है ना? ये 62 जो आईपीसी में 511 था उसी का है रिप्लेसमेंट, मतलब बीएनएस में सेक्शन नंबर। और 85 देन लास्ट है आपका 14 टू 42, 14 से लेके 42 तक जनरल एक्सेप्शन से। सो ये आपके आईपीसी से निकाले हुए लास्ट मोमेंट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सीआरपीसी बी यानी कि बीएनएसएस में, है ना? सीआरपीसी जैसे पहले बोलते थे, अभी हम बीएनएसएस बोलते हैं उसको। क्लियर? सो आ जाते हैं सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन है 35, 43 अरेस्ट कैसे किया जाता है, 47, 48, 58, 175, 176, 187, 192, 192, 193, 210, 223, 225, 262, 263, 346, 346, 351, 359, 413 से 419 तक, 413 से 419 तक, 442, 438, 528 और 478 से 483, 478 से 483 जो भी आपका बेल का पोर्शन है। सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बीएनएसएस से थे, ठीक है? ये सभी सेक्शंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके बीएसए पोर्शन पे। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही सारे सेक्शंस जो भी इम्पोर्टेंट थे या जो भी पूछे गए थे वो ऑलरेडी लिख लिए थे ताकि अपना समय बर्बाद ना हो और अपन सीधा-सीधा सेक्शन नंबर्स पे टिक करते जाएँ। बीएसए का सेकंड जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सभी की देख के जाइएगा आप, ऑलमोस्ट उसमें से पूछ ही लेता है। सो 3 और आपके पास बेरिट रहेंगे वहाँ पर, सो इट विल बी ईज़ी अगर आप सेक्शन नंबर्स को और इंडेक्स को, उनके नाम को, चैप्टर्स के नेम को, ये सभी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज़ करके जाएँगे, सो एग्ज़ाम हॉल में आपको उनको रिकॉल करने में बहुत आसानी रहेगी या फिर आपको एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी या फिर आपको कौन से सेक्शन पे पहुँचना है, कौन से लॉ से, कौन से बेरिट के कौन से सेक्शन नंबर पे आपको पहुँचना है। सो इट विल बी मोर ईज़ी विद दिस हेल्प ऑफ इंडेक्स और आप चैप्टर वाइज़ आप अगर आप दिमाग में रखेंगे सो इट विल बी मोर ईज़ी टू रिकॉल। सो नेक्स्ट है बीएसए का सेक्शन 15 से 24 देखिएगा, 22, 23, 26 बैंक डिक्लेरेशन जो 32 में था पहले,
है ना। नेक्स्ट है 39, 52, 54 से 60 तक सारे, 63 है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है, 67 है ना, और 72 से लेकर 70 से लेकर 72 तक, 104 से 109 तक इनको देखना है अपने को, 119 सेक्शन और सेकेंडरी एविडेंस रूल ये देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शंस हैं यहाँ पर, ये दो ही आई गेस 2 नंबर का ही आता है, सो ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा सेक्शन 2, 3, 5, 7 और 15, 2, 3, 5, 7 और 15। नेक्स्ट है साइबर लॉ, अगेन ये भी 2 मार्क्स का ही आएगा यहाँ पर। सो साइबर लॉ देख लीजिएगा सेक्शन 2, 43, 66, 66C, 66D, 67, 69 और 79, ये आप साइबर लॉ से देखकर जाइएगा, या फिर इनको ज़्यादा फोकस एक बार और रिवाइज अपने रिवीजन में ले लीजिएगा। कंपनी लॉ से 2, 3 से लेकर 7 तक सारे, 12, 73, 76, 149, 149 से लेकर 172 तक, 184, 185 से 188 तक सारे, और 248, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनआईए एक्ट से। एनआईए एक्ट में ज़्यादातर 4 से लेकर 13 तक, 4 to 13, 138 और 139 है ना, 4 to 13, 138 और 139 एनआईए एक्ट आपका, है ना। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे सेक्शन 2 और 34 से लेकर 37 तक, 34 से लेकर 37 तक। नेक्स्ट है आपका मोटर व्हीकल एक्ट में 2, 166, 2 सेक्शन 2, 166, 279, 304, ये आपका आईपीसी से जाता है ना मोटर व्हीकल एक्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन अगला आपका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को हम स्पीड में रख रहे हैं ताकि आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकें। वीडियो पॉज करके आप अपने सब्जेक्ट को स्विच करिएगा, देन इंडेक्स पे टिक करिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन, इसका आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है, इंपॉर्टेंट है ना। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन क्वेश्चन, एवरग्रीन आपके आर्टिकल्स हैं 14, 19 एंड 21, 14, 19 एंड 21। नेक्स्ट है 32 एंड 226 रिट से, है ना, 32 एंड 326। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 36 से 51 तक। अच्छा, इसके डीपीएसपी के नंबर्स भी देखिएगा, कितने नंबर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू करिएगा, सो इट विल बी इजी। 36 से 51। नेक्स्ट है आर्टिकल 72, 74, 76 प्रेसिडेंट से, सुप्रीम कोर्ट से हैं 124 से 147, हाई कोर्ट से हैं 214 से 231 तक। नेक्स्ट है दिल्ली का 239 AA। नेक्स्ट चलते हैं 246, 254, 246 सेक्शन आर्टिकल 254 है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करता है। 300A प्रॉपर्टी, 352 से लेकर 360 तक आपकी इमरजेंसी आ जाएगी, 352 से 360 इमरजेंसी, और आपके शेड्यूल 12 हैं तो 12 ही देख कर जाइएगा। फिर भी 7, 9 और 10 एक बार ये ज़्यादातर पूछा है अभी तक। और बाकी अमेंडमेंट से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आप 100, 102, 103, 105 और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो देखिएगा 106 और लेटेस्ट अमेंडमेंट देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एडवोकेट्स एक्ट और बीसीआई रूल्स। एडवोकेट्स एक्ट एंड बीसीआई रूल्स, इसमें सेक्शन है 2, 17 to 32, 17 to 23, 17 to 23, 24, 29, 30, 33 एंड 35, 36, 36B एंड 49 है ना। इसके जो पार्ट रूल्स का जो पार्ट 6 है उससे 30, 33, 35, 36B और 49 है ना, ड्यूटीज, एथिक्स एंड कंडक्ट है ना। एडवोकेट्स को के कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं और उनके कुछ कंडक्ट्स होते हैं, है ना, मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सीपीसी से देख लेते हैं सेक्शन 9 to 11, सेक्शन 9 to 11, सेक्शन 23, सेक्शन 35B। सीपीसी ऑलमोस्ट एआईबी वालों को, अगर जो लोग सिर्फ उसी को पढ़ के जाते हैं, मतलब उसको टारगेट नहीं कर पाते या उतना ही पढ़ के जाते हैं सीपीसी, उनको थोड़ा सा बर्डन लगता है, तो 7, 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कुछ मैं बता देती हूँ आपको। 8 देख लीजिएगा, 9, 14,
21 इम्पॉर्टेंट है, 39, 40, 41 एंड 43, है ना? ये ऑर्डर्स आप एक बार देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देख लेते हैं। सेक्शन 2, 10, 11, 13, 14, 73 से 75 तक, है ना? और एक 52 और एक 105, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देख के जाइएगा। नेक्स्ट है एसआरए। एसआरए का है सेक्शन 5, 6, 10, 14 एंड 32। 5, 6, 10, 10, 14 एंड 32, 34, है ना? 34, ये एसआरए के हैं। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन से कुछ सेक्शंस हैं, 2, 7, 8, 9, 2, 7, 8, 9, 11 से लेकर 13 तक, 17, 34, 36, है ना? और एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ये देख लीजिएगा, है ना? न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अब इसके अलावा एआईबी पूछता है केस लॉज़, है ना? सो इम्पोर्टेंट जितने भी केस लॉज़ हैं, कुछ प्रीवियस ईयर कुछ जो पूछे गए हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं वो, कुछ जो 2025 के सारे आप एक बार देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना? कुछ वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी ऑलरेडी और कुछ मैं भी आपको अपलोड करने वाली हूँ। सो यहाँ पर इस तरह के जो केसेज़ हैं, यहाँ पर सभी नहीं हैं, है ना? याद रखिएगा इसको, यहाँ पर सभी नहीं हैं, बट आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ केस लॉज़ यहाँ पर डाले हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस है ना? मेनका गांधी है, इंदिरा साहनी केस है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, विशाखा वर्सेस स्टेट है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, शाह बानो केस है, केशवानंद भारती केस है ना? सो इस तरह के जितने भी श्रेया सिंघल वाला केस है, इस तरह के जितने भी केस हैं, वो केस लॉज़ एक बार आप उनको देख कर जाइएगा। सो ये थे कुछ-कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालाइज़